जय हिंद दोस्तों। हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? नियंत्रण और समन्वय। पिछला जो वीडियो हुआ था उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में? न्यूरॉन के बारे में। पूरा शरीर जो हमको नियंत्रण हो रहा है किससे हो रहा है? न्यूरॉन से। किससे हो रहा है? न्यूरॉन से। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। हिंदी में दिमाग, भेजा और क्या बोलते हैं? माथा और क्या बोलते हैं? मस्तिष्क, है कि नहीं? इस सब इसी का नाम है कि नहीं? तो नहीं कहता मैं भेजवा खराब मत कर, मतलब दिमाग खराब मत कर। तो आज हम लोग इसी भेजा के बारे में पढ़ेंगे। भेजा खराब कैसे होता है? भेजा नहीं कहता भगवान हमको भेजा तो भेजा, लेकिन भेजा में भेजा नहीं भेजा। कभी पता है कि नहीं? क्या बोले? भगवान हमको भेजा तो भेजा, लेकिन भेजा में भेजा नहीं भेजा, है कि नहीं? आगे चलो हम लोग शुरू करते हैं भेजा के बारे में। किसके बारे में? भेजा कुछ नहीं है, एक प्रकार के नसों का समूह है। किसका समूह है? इस नस को क्या बोले थे? न्यूरॉन। क्या बोले थे? न्यूरॉन। तो कुछ नहीं, न्यूरॉन का क्या बना होता है? पूरा दिमाग। एक दिमाग में, यानी एक दिमाग भी होता है, पूरा दिमाग में 10 मिलियन न्यूरॉन होता है। कितना? 10 मिलियन। हम लोग भारतीय करेंसी में बोले तो 1 करोड़ न्यूरॉन। कितना करोड़ न्यूरॉन? 1 करोड़ न्यूरॉन। तुम लोग को कल बताए थे न्यूरॉन की सबसे खराबी क्या है? कि एक बार ही खराब हो जाएगा, दोबारा ऐसा कुछ बताए थे कि नहीं? तो आओ हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा पूरा दिमाग किसका बना हुआ है? न्यूरॉन का। किसका बना हुआ है? न्यूरॉन का। और आगे अभी न्यूरॉन में सबसे बड़ा खराबी क्या था? कि एक बार ही खराब होगा, दोबारा बनेगा नहीं, दोबारा ठीक होगा नहीं। तो अब इसको एक्स्ट्रा सेफ्टी दे कि कम सेफ्टी दे? एक्स्ट्रा यानी बहुत ज़्यादा सेफ्टी देना पड़ेगा। तो भगवान को जितना संभव था उतना सेफ्टी यहाँ पर दे दिए, उसके बाद भी इतना सेफ्टी से कम पड़ गया। तो हमारे सरकार बोला क्या पहनो? हेलमेट, है कि नहीं? हमेशा हेलमेट लगा के चलो। तो जितना ज़्यादा सेफ्टी इसको दे सकता है। आगे बात करो इसके सेफ्टी के रूप में क्या क्या दिए। सबसे पहले दिए हैं बाल। क्या दिए हैं? झोटा, जो कि हम लोग अब स्टाइल में कटा के रखते हैं कि नहीं? और लड़की क्या पढ़ रहे हैं? भेजा के बारे में। भेजा के सेफ्टी क्या क्या? भेजा के तो भेजा का पहला सेफ्टी भगवान सबसे ऊपर में दिए क्या? बाल, जो कि आजकल का स्टाइल के दौर में आ गया है कि नहीं? जो कि किसी को देखो अतले समझ में नहीं आया ऐसा कैला से होता कि है कि नहीं? आगे उसके बाद तो सबसे पहला सेफ्टी क्या है? बाल। उसके बाद तुमको देखता होगा हड्डी मिलता है कि नहीं? जिसको बोलते हैं कपड़ा। क्या बोलते हैं? उसी को बोलता है कपाल। क्या बोलता है? कि कपाल के हड्डी को किताब लिखता है क्रेनियम का हड्डी। किसका हड्डी? तो ये जो पूरा हड्डिया को क्या बोलेंगे? पूछेगा क्रेनियम में कितना हड्डी जुटल है? तो 8 हड्डी को हड्डी। यही 8 हड्डी खोल के दिमाग को देखता है, ठीक है? तो इसमें कितना हड्डी लगल है? 8 हड्डी। अरे 8 हड्डी के समूह को क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्या बोलते हैं? तो पहला सुरक्षा बाल, उसके बाद क्रेनियम। क्रेनियम यानी हड्डी, हम लोग बोलते हैं कपड़ा, और वही किताब लिखता है कपाल। क्या लिखता है? कपाल। इसके नीचे और जाते हैं तो एक द्रव से पहले हम समझो कि जो ब्रेन है क्या है? यानी भेजा यानी दिमाग। दिमाग के ऊपर एक झिल्ली होती है। क्या होती है? इस झिल्ली को बोलते हैं मेनिन्जीज का झिल्ली। किसका? कोई दिक्कत है? तो देखो पहले मान लो ये दिमाग है। क्या है? दिमाग, है कि नहीं? तो इसके ऊपर एक झिल्ली लगा दी है। क्या लगा दी है? झिल्ली लगावे का मतलब है उसको सुरक्षा देना। और झिल्ली का नाम क्या है? मेनिन्जीज का। कई बार जब कस के चोट लगता है, कस के कपार भी फूट जाए, केस भी टूट जाए, और ये मेनिन्जीज के झिल्ली भी डैमेज हो जाए, तो इस प्रकार की बीमारी को बोलते हैं मेनिन्जाइटिस। कभी नाम सुने हो? मेनिन्जाइटिस, है कि नहीं? इसके बाद मारो तुम्हारा दिमाग किसमें है? खतरा में। किसमें है? तो यहाँ तक चोट पहुँच जाना बहुत ही डेंजर की बात होती है कि नहीं? इसी में लग जाता है चोट तो मेनिन्जाइटिस के दौरान किसी का याददाश्त चल जाता है। क्या चल जाता है? याददाश्त। लेकिन बहुत अंदर में सबसे ऊपर में एक हड्डी था। ये हड्डी को क्या बोले? क्रेनियम। क्या बोले? क्रेनियम में कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी। को दिक्कत है? ये दोनों के बीच में एक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव के 2 वजह, ताकि चोट लगे। देखो कहीं पे द्रव भगवान भर रहे हैं तो उसका एक सुरक्षा देना मतलब हुआ कि नहीं? तो इसका भी काम क्या होगा? सुरक्षा। सब के एक ही चीज़ लगाएं ताकि किसका सुरक्षा हो सके? दिमाग का। किसका सुरक्षा हो सके? दिमाग का। तो बीच में एक द्रव दी है जिसको बोले सेरिब्रोसाइनस।
क्या बोले? साइनल, सेरिब्रोसाइनल। सेरिब्रोसाइनल कहाँ पाया जाता है? सेरिब्रम के ऊपर। देखो याद रखेंगे, सेरिब्रो है रे, और आगे पढ़ेंगे हम लोग सेरिब्रम। क्या पढ़ेंगे? तो मतलब दिमाग के भाग है सेरिब्रम, और उसके ऊपर में जो द्रव पाया जाएगा सेरिब्रोसाइनस। क्या? साइनल। कोई दिक्कत है? तो देखो को लेयर हो गया, पहला केस, पहला केस। फिर हड्डी, हड्डी को क्या बोले? क्रेनियम। उसके बीच में एगो द्रव, द्रव को बोले सेरिब्रोसाइनल, है कि नहीं? उसके बाद एगो और झिल्ली, झिल्ली को क्या बोले? मेनिजीज। मेनिजीज में अगर कस के चोट लग जाता है तो मेनिंजाइटिस नाम का एक बीमारी हो जाता है कि नहीं? जो कि दिमाग उस समय से क्या में आने लगता है? खतरा में। हल्का सा भी कोई ठोक देगा तो बड़ी कस के दर्द करेगा, बहुत प्रकार की दिक्कत होता है। लेकिन कब होगा? जब तुमको कस के चोट लगेगा तब। कोई आए और मंगसवा पर कस के मार दे तब, ऐसे नहीं। ऐसे धीरे से लगता है तो सबसे पहले चमड़ा छिलाता है, जरा कहते कपड़ा फूट गई, क्यों हो गई? और कस के मारता है, हड्डी टूट जाता है। और कस के मारेगा तो दर्द बाहर हो जाएगा। और कस के मारोगे मेनिंजाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उससे हल्का सा ना और कस के मार दिया, आदमी ऊपर, आदमी। क्योंकि नुनू दिमाग के कोई भी पार्ट में अगर तुम मारते हो, कोई भी पार्ट में तो उसको मरने में कुछ समय लगता है। जैसे देखता हो गोली मारता होगा फिल्मार में, इधर दे ये लगता तो छटपटाता होगा पूरा, बाप रे माई के करता होगा, बचाओ हमरा हॉस्पिटल ले, जैसा करता है कि नहीं? लेकिन दिमाग में जैसे मारता होगा ना तो आराम से खड़ी रहता है, एक दूसरे के क्या हो जाता है? डर गिर जाता है। क्योंकि सारा सप्लाई कहाँ से है? यहीं से। अब तुम ही सोचो पूरा घर का लाइन मेरा सप्लाई मेरा घर से, वहीं से स्विच पे काट दे, इधर लाइन आएगा? तो पूरा शरीर का सप्लाई कहाँ से हो रहा है? दिमाग से। अब इसी में मारता है। तो अगर किसी को चुपचाप मारना है, बिना कष्ट देले मारना है, नहीं होता? एगो होता कि कष्ट दे दे के मारबो, एगो बिना कष्ट देले। तो बिना कष्ट देले मारना है, कहाँ पे मारो? दिमाग में। अक्सर इसका यूज करता है स्नाइपर लोग। स्नाइपर किसको बोलते हैं? आर्मी में वह आदमी जो कि दूर से ही क्या मारता है? डायरेक्ट एजे पर ही। अब नहीं रखता है, उसके बाद मक्खिया तो सटाक मारता खटाक सना, हेड शॉट। कौन शॉट? पबजी में इसको बोलते हैं हेड। हेड मतलब सिर, और सेट शॉट मतलब मारना, शॉट मतलब मारना। सबसे डेंजर शॉट कौन होता है? हेड शॉट। क्योंकि इसमें यहाँ पर लगने के बाद जिंदा आदमी नहीं रहता, 1 से 2 सेकंड में खत्म, सब पार्ट बंद। ऐसा नहीं जो कि बोले थे किडनी 48 घंटा जिंदा रहता, जिंदा रहेगा लेकिन कोई काम के नहीं। बोलो कोई दिक्कत है? आगे इसका सेफ्टी के बारे में पता चल गया। अब आते हैं इसका आकार के बारे में। क्या के बारे में? उससे पहले एक चीज़ आप जान लो कि दिमाग में जो सिग्नल ले जाने के लिए हम लोग का तत्व यूज होता है, वो होता है सोडियम। कौन होता है? सोडियम। कौन तत्व? सोडियम। अब तुम लोग देखता होगा जब गर्मियाँ रहता है, क्या रहता है? तो तुमको बताया था गर्मी में क्या अधिक निकलती है? क्या अधिक निकलती है? और उत्सर्जन में ई भी बताए थे, पसीना के साथ एक चीज़ निकलता है, नमक। नमक में एक फार्मूला होता है Na। क्या फार्मूला होता है? अब बताओ, अधिक गर्मी करेगा अधिक पसीना निकलेगा, अधिक पसीना निकलेगा अधिक सोडियम निकल जाएगा। हमारे शरीर में कोई चीज़ को मतलब ले जाना है तो मतलब मान लो कि हमारे यहाँ कोई चुट्टी काट रहा है तो यहाँ से ले जाने वाला काम तो न्यूरॉन करता है, लेकिन न्यूरॉन में भी कौन? सोडियम। कौन? सोडियम। और जब सोडियम कम रहेगा तो दिमाग भी कुछ पहुँचेगा। तो देखता हूँ गर्मियों में दिमाग अलबला जाता है, पूरा हो जाता है कि नहीं? हाँ, नहीं पढ़ो किताब फेंक देना, इससे करे लगता है कि नहीं? ऐसे पगलवानी में क्या करे लगता है? कहा कि दिमाग में भी कौन कम पहुँच रहा है? सोडियम कम पहुँच रहा है। कोई दिक्कत है? तो शरीर में सोडियम अगर कम हो जाता है तो शरीर सही, दिमाग सही से काम नहीं करता है कि नहीं? उस समय तुरंत नमक पानी घोलो और मार लो कड़ाक सना, तुरंत क्या चल जाएगा? सोडियम। को दिक्कत है? आगे इसके वजन की बात करते हैं। तो हम यूँ ही नहीं बोलते कि लड़कियों में दिमाग छोटा होता है। भगवान भी इसलिए भेजे, लड़की में जो दिमाग भेजे वो 1350 ग्राम के, को 100 ग्राम के, और लड़का में जो दिमाग भेजे वो 1450 ग्राम। और एवरेज होता है 1.5 किलो। एवरेज मतलब एवरेज माने लड़का लड़की सब मिला के मानेंगे, सीधे बोलेगा कितना बड़ा होता है? 1.5 किलो। लेकिन अगर स्पेशल लड़की में पूछे तो 1300 ग्राम से लेके 13.5, और लड़का में पूछे तो 14 से लेके। कोई दिक्कत नहीं नूनू, वजन कभी भी मायने नहीं रखता है, वजन कभी भी मायने आगे तुमको पढ़ाएंगे। वजन वाले लड़कवा के ज़्यादा, लेकिन कामयाब किसका ज़्यादा रहता है? लड़किया वाला। आगे तुमको बताएंगे। तुम लोग क्या करती है तुम? एक को दिन तो ऐसा होने दो हमको जो कि चैन से ज़िंदगी काट लेने दो, हाँ, बिना हल्ला कैले हमको पढ़ा लेने दो। अरे हम भी इंसान हैं, हमको भी खराब लगता है जब हम इन्हें बोलते हैं और तुम लोग उन्हें बोलते हो। अच्छा लगेगा? आए तुम इधर भाषण दो और उधर तुमको सब चप्पल मारे, तो तुम चप्पल मार रहे हो हमको, क्या कर रहे हो ननू?
देखो आगे, तो क्या बोले, लड़की का दिमाग का वजन 1300 से लेके 13.5, लड़का के दिमाग का वजन काय पता चल गया, लड़कियों का दिमाग छोटा होता है, वजन में छोटा होता है, ठीक है, काम करने नहीं, बल्ले बड़ियों बड़ा होता है, बड़ा हो रहा है, हम झूठे पढ़ा दें, हाँ कहती है हाँ पढ़ा दो, तो आज से याद कर लेना तुम, लड़कियों में 16.5 किलो के होता है, ठीक है, इतना बड़ा दिमाग, ठीक है। अब खुश, आगे देखो नू, कहीं पे भी अगर इस तरह के साइन दे रहे, कौन तरह के, इस तरह के, तो समझ लो लड़का का साइन है, किसका साइन है, और उसी प्रकार इसमें अरेजा प्रिया के जोड़ कर दिया तो किसका, कोई दिक्कत है, ये जब प्लस के रहेगा तो लड़की का, इधर रहेगा तो लड़का, इसको कई जगह देखता होगा, कई सारा पैंट में शर्ट में यहाँ पे उनको चिन्ह दिया रहता है, इसका मतलब ये ही हो गया कि ई लड़का के लिए है ई, तो वही देखो हम यहाँ पे दिखाए थे, महिला का 13 से 1350 और पुरुष का 14 से तो बोलो कोई दिक्कत है, दिमाग के बारे में मोटा मोटी बात जाना, किस में वजन ज़्यादा होता है, लड़का में। आखिर पूरा दिमाग को काम करने के लिए कौन धातु चाहिए, सोडियम, कौन धातु चाहिए, दिमाग के ऊपरी झिल्ली को क्या कहते हैं, मेनिंजेस, क्या कहते हैं, उसके बाद दिमाग के ऊपर में एक द्रव भरा होता है, इसका काम दो, एगो सेफ्टी देना, एगो दिमाग को ठंडा करके रखना, दिमाग को कोई ठंडा करेला दर्द भी रहेगा कि नहीं, तो इसका दो काम है, सेरिब्रोनाइलन के दो काम है, एगो कुछ ही ठंडा करके रखना है, एगो सेफ्टी देना, उसके ऊपर एगो और कपाल है, कपाल कौन हड्डी का बना होता है, क्रेनियम, क्रेनियम में कितनी हड्डी होती है, 8 हड्डी होती है, उसके ऊपर भी एक बाल होता है, कोई दिक्कत है, क्या, अरे दर्द गर्म होता है क्या, तो ठंडे नहीं होगा, मतलब कितना स्तर में इतना अंदर गर्म होगा, बताओ तो, ये कब गर्म होता है, जब तुम कड़कड़ुआ धूप में रहते हो, क्या में रहते हो, कड़कड़ुआ धूप में, तो ऐसे करके अपने आप को झाँपते हो कि नहीं, कि ठंडा जो कियो, जो ठंडा जो नहीं होता है, कभी केयर किए हो, हाँ ठीक। आगे देखो, आगे हम लोग मस्तिष्क के भाग पढ़ते, क्या, तो मस्तिष्क के भाग सुविधा के लिए इसको 3 भाग में बांटे, को भाग में, हमने जो इसके बारे में खोज किया वो बांटा, ठीक है, को भाग में बांटा है, एगो आगे वाला को अग्र, आगे वाला को बीच वाला को मध्य, बीच वाला को और पीछे वाला के पश्च, तो ब्रेन के को भाग, अग्र मध्य पश्च, अग्र मध्य पश्च। अब अग्र में भी 3 भाग, अग्र में भी को भाग, पहले भाग जब जाने तो अच्छा जान लेते हैं, तो अग्र में भी 3 भाग, एक को बोलते हैं सेरिब्रम, क्या बोलते हैं, दूसरका को बोलते हैं थैलेमस, क्या बोलते हैं, और तीसरका को बोलते हैं हाइपोथैलेमस, क्या बोलते हैं, सबके बारे में एकाएक जानेंगे। मध्य वाला में 1 के भाग, खाली मध्य वाला में 1 को कोची, और पश्च वाला में भी 2 गो, पश्च वाला में भी को गो, एगो को बोलते हैं सेरिबेलम, क्या बोलते हैं, देखो ब्रह्म बोलेगा तो अग्र, ब्रह्म बोलेगा तो, अब बेलम बोलेगा तो बेलन, ठीक है, बेलम, तो बेलम किस में, पश्च में, और उसी को मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला उसी को बोलते हैं मेरुरज्जु, उसी को क्या बोलते हैं। अब सबके बारे में एक बात करते हैं कि नहीं, ढेर बात हो गया, और शुरू करते हैं अग्र मस्तिष्क। कौन मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के ई मत समझना कि अगुआ में रहता है, अगुआ मतलब जो ऊपरा से झलकता है, ऊपरा से जो ऊपरा में झलकेगा उसे अग्र बोलेंगे। ऐसे देखो, एक अरे ऐसे का मस्तिष्क है कि नहीं, तो जैसे खोले खोपड़िया तो ऊपर में कुछ भाग झलकेगा कि नहीं, उसको बोल दिए अग्र, उसको क्या बोल दिए, एगो बिच्चा में बहुत छोटा रहता है, सबसे छोटा मध्य रहता है, सबसे छोटा कौन रहता है, बिच्चा में जरी गो, उसको क्या बोले मध्य, और जो सबसे नीचवा अपने साइडवा से रहेगा उसको क्या बोलेंगे पास, ठीक है। ऐसा नहीं कि आगे पीछे उत्तर दक्षिण हिसाब से नहीं लगा लेना। आगे अग्र में भी को भाग बोले 3 बार, सबसे पहला भाग बोले सेरिब्रम, क्या बोले सेरिब्रम, याद रखना पूरा दिमाग का सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन है, सेरिब्रम, इसी को मेमोरी कार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जितना चीज तुम याद रख ले हो सबको कौन याद रख ले, सेरिब्रम, कौन याद रख ले। कोई अगर पागल हो गया, अपने नानी मौसा फूफा सबको भूल गया, खाना खाए तो भूलेगा नहीं, तो जो चीज़ भूल गया वो सब किसके कारण भूल गया, सेरिब्रम के कारण। ये पूरा दिमाग का 66% होता है, को प्रतिशत, आधा से ज़्यादा 2/3 भाग लिखता है, 2/3 भाग, 2/3 भाग अकेला कौन होता है, सेरिब्रम। दिमाग का सबसे बड़ा भाग को क्या कहते हैं, सेरिब्रम। ये किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का, किसका भाग है। जितना तुम सुनियो बुद्धि और चतुराई, बुद्धि और एकरा पास बुद्धि ज़्यादा, एकरा पास चतुराई, तो उसके पास चतुराई कम। अच्छा ठीक है, चतुराई कम, तो ज़्यादा कम जितना तुम सुनियो सब किसके कारण, सेरिब्रम के कारण, किसके कारण।
जितना तुम सोच सकते हो, जितना दूर तुम सोचते हो, सब सोचने का भी कार्य किसके पास है? क्या बोले? जितना बुद्धि है सब सेरिब्रम के पास। जितना तुम याद किए हो, सब जो घुसाए हो, सिएटिक कैट, कैट मतलब बिल्ली है कि नहीं, न्यूरॉन कुछ ही करता है शरीर का मतलब धोता है, अरे यार आवेग को ले जाता है, जो चीज़ नियंत्रण करता है। तो ये सब जो तुम याद कर करके घुसा रहे हो, सब कहाँ घुसा रहे हो? सेरिब्रम में। किस में घुसा रहे हो? जिस प्रकार हमारे मोबाइल में जितना वीडियो रहता है सब चिप में रहता है ना रे, तो हमारा पूरा बॉडी का चिप कौन है? सेरिब्रम। कौन है? आगे नूनू, इसका जो है, इसको मेमोरी भी बोलते हैं। तुम जितना स्मरण शक्ति समझते हो, पढ़े के क्षमता, पढ़े के किस पर डिपेंड करता है? सेरिब्रम पर। सेरिब्रम लड़कियों में अधिक मजबूत होती है। लड़कियों में पहला बार हुआ जो कि लड़की जीता है, आज तो बोल भगवान दर्शन दे दिए ना। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लड़कियों में सबसे मजबूत क्या होता है? सेरिब्रम। लड़कों की तुलना में अधिक मजबूत किसमें होता है? लड़कियों। और सेरिब्रम के 3 मुख्य कार्य है। एक स्मरण शक्ति। कौन शक्ति? एक बार झोला पोथा लेकर बैठ जाएगा, 6 घंटा नहीं उठेगा। लड़की में कैपेसिटी है, लड़का ज़्यादा से 4 घंटा पढ़ सकता है, लेकिन उसके तुलना में लड़की की बात करें तो 6 से 8 घंटा, 6 से हमेशा डबल चलता है। स्मरण शक्ति इसमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लड़की का मजबूत क्या होता है? सेरिब्रम। अब भगवान इसको छोटा भी बनाए, अब मजबूतों ने बनाते तो दिक्कत नहीं हो जाता, सब कुछ देख के चलते हैं। तो लड़की का मजबूत क्या हो गया? सेरिब्रम, जिसके कारण उसका क्या मजबूत रहता है? स्मरण शक्ति। एक के बाद ढड्ढा का ढड्ढा रट जाएगा, ढड्ढा का ढड्ढा। लड़का उड़का में रट्टे उट्टे की कैपेसिटी कम होती। दूसरा का इमोशन। इमोशन समझते हो? आए, इमोशन मतलब भावना। क्या? जितना जैसे ककरों से एक अठी कुछ बोल दिया, तुरंत मैं रूस जाता हूँ, है कि नहीं? ककरों से कुछ हुआ, तुरंत काने लगता हूँ। कुछ भी हो, जितना भावना, कष्ट थी, दुनिया के सबसे ज़्यादा कष्ट भगवान हमरे दलखिन, ये सब डायलॉग अक्सर लड़कियों में सुनता होगा कि नहीं? तो ये सब कुल भावना के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो सेरिब्रम का पहला काम स्मरण शक्ति। कौन शक्ति? दूसरा का भावना। क्या? अब जिसमें सेरिब्रम ज़्यादा रहेगा उसमें भावना भी क्या रहेगी? ज़्यादा। तो लड़की अब बातें बात पर रूस जीतो, बातें क्या हो जाएगा इसका कहना मुश्किल है। इसलिए हम बायोलॉजिया पढ़े हैं, तो तुम लोग रुसते भी हो तो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। का एक सेरिब्रम शांत होगा, अपने आप क्या हो जाओगे? शांत हो जाओगे। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। आगे जिज्ञासा। क्या चीज़? जिज्ञासा किसको बोलते हैं? जिज्ञासा बोलते हैं कोई चीज़ को आगे मतलब जानने की, है कि नहीं? तो लड़की में ये चीज़ ज़्यादा रहेगा कि भैया जिरिस यार बताओ नहीं, जिरिस और बताओ। इन लड़का की तुलना में ज़्यादा किस में आता है? लड़का। अलग है दुनिया में, पढ़ाई होता नहीं होते तो मत हले, लेकिन है देखो यार, इतना इम्पोर्टेंट बात है कि मेरा बात छोड़ के अपन बात में कर रहे हो। कैसे कर रहे हो तुम लोग पढ़े के दौरान? देखो आगे तो क्या बोले? जिसके पास सेरिब्रम ज़्यादा मजबूत रहेगा, ऐसा नहीं सब लड़कों में क्यों नहीं, कोई लड़कों में हो जाता है ज़्यादा मजबूत, लेकिन समानता किस में ज़्यादा मजबूत देखा गया है? लड़की में। तो सेरिब्रम मजबूत रहेगा तो तुमको पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा। किस में? एक बार बैठोगे 6 घंटा पढ़ोगे। क्या घंटा? 6 घंटा। उसके बाद इसमें स्मरण शक्ति ज़्यादा हो जाएगी, इमोशन भी ज़्यादा होगा। क्या होगा? हम लोग को देखता है बातें बात पर रुस जाते हैं नहीं, लेकिन तुम लोग बातें बात पर क्या हो जाते हो? बातें बात पर क्या हो जाते हैं? तो देने के हम पढ़ाएंगे किससे? अच्छा विदाउट मार्कर से पढ़ाएंगे। विदाउट मार्कर चल गया, कोई दिक्कत है? नहीं। समझे के पढ़ाई के मतलब लिखना नहीं, क्या करना? समझना। आगे देखो नूनू, इसका जब पूरा सेरिब्रम को खोलोगे ना तो गिट्ठा गिट्ठा नहीं लगेगा, ऐसा दिखाई देगा दिमाग। कभी देखो दिमाग का फोटो रखा रहता, देखो यहाँ पे गिट्ठा गिट्ठा लग रहा है, तुम लोग को दिखाई दे रहा है? रुको दिखाते हैं। हाँ दिखाई दे रहा है। देखो इसमें गिट्ठा गिट्ठा नहीं लग रहा है कि नहीं? जब ये गट्ठा गट्ठा नहीं है, ऐसा गट्ठा गट्ठा नहीं लग रहा है कि नहीं? तो ये गिट्ठवा गिट्ठवा में 2 भाग है, एगो उठल नहीं है, एगो धसल नहीं है। एगो उठल नहीं है, एगो उठलका भागवा को बोलते हैं गायरस। क्या बोलते हैं? लेकिन होना चाहिए गढ़वा भाग को गायरस की, तो याद करें आसान रहता कि नहीं? लेकिन यहाँ पे याद रखना, उठल भाग को क्या बोलते हैं? धसल भाग को सलकस। क्या बोलते हैं? उठल भाग को गायरस और गड्ढा भाग को सलकस। इसमें नहीं लग रहा है गड्ढा नियन उठल नियन, तो उठल भाग को गायरस और गड्ढा भाग को। जिसका गायरस और सलकस जितना बड़ा होगा उसमें बुद्धि उतना ज़्यादा होगा, उसमें बुद्धि। और इसमें जितना छोटा होगा वो उतना मंद बुद्धि होगा। क्या होगा? मंद बुद्धि। समझते हो? उसके सामने कुछ तुम बताते रहो, उसको कोई फर्क के नहीं पड़ेगा। जैसे भी मेरे पास भी 3-4 को मंद बुद्धि है, हम माइंड के बारे में बता रहे उसको कोई फर्क नहीं है, पढ़ा रहे खेले नहीं। नूनू जन्म से बड़ा छोटा
नहीं होता, सबके बराबर रहता है। ये तुम्हारे एथी पर जिस प्रकार अगर आए हम जिम करना शुरू कर दे, क्या करना शुरू कर दे, अगला दिन हमारा बॉडी बन जाएगा कि नहीं? ठीक उसी प्रकार तुम दिमाग को जिम करवाना शुरू कर देते हो। क्या करवाना? जिम मतलब कसरत, जिम मतलब दिमाग का अगर तुम कसरत कराना शुरू कर दो तुरंत में बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? और जितना ज्यादा गड्ढा ऊंचा होगा उतना ज्यादा तुम क्या होगे, तेज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? और जितना तुम कम गड्ढा ऊंचा होगा तुम उतना क्या रहेगा, भूत। तो कोई भूत और तेज नहीं, जितना ज्यादा कसरत कराओगे इसको उतना ज्यादा तुम क्या हो जाओगे, तेज। अब बोलो कसरत कैसे होता है कि नहीं? पढ़ने दिए, रपेट के पढ़ो, पढ़ने दिए रपेट के बोलो। एक दिन और तुम लोग को बताए थे कि दिन भर का जितना कार्य किए हो रात को आधा घंटा सोचो। क्या करो? अब सोचने का काम किसका है? दिमाग का। तो दिमाग का कसरत होगा कि नहीं? तो अपने आप गायरस और सल्कस बढ़ने और क्या होने लगेंगे, घटने लगेंगे। तो यानी गढ़वा और गड्ढा हो जाएगा, अब बढ़े वाला और बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा सोचने की क्षमता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो जिसको भी अपना दिमाग तेज करना है वो दिमाग का क्या कराना शुरू कर दो, कसरत, है कि नहीं? आखिर तारा टिमटिमा का है रहा है, तारा ढेर दुनिया में छोटा का है दिखाई दे रहा है, सब कसरत है। तुम जो सोचोगे सब क्या है, कसरत। अगर तुम पढ़ाई से रिलेटेड सोचोगे तो तुम पढ़ाई में तेज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अगर तुम किसी और चीज के बारे में सोचोगे उसमें तेज हो जाओगे। इसमें कोई बात नहीं, दिमाग सबका इक्वल भगवान दिए हैं। दिमाग क्या दिए? सबका इक्वल। भगवान में एक बढ़िया चीज देखे, दिमाग सबका इक्वल दिए हैं। बस इसको जो जितना कसरत कराया है वो उसका क्या हो गया, उतना मजबूत हो गया। कोई दिक्कत है? तो सेरिब्रम समझ में आया? सोचने समझने की बुद्धि का कहाँ कुल होता है? सेरिब्रम में। कहाँ होता है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी किसे कहते हैं? सेरिब्रम को। सोचने समझने की शक्ति भी कहाँ होती है? स्मरण शक्ति भी कहाँ होती है? इमोशन कहाँ से निकलता है? सेरिब्रम से। कहाँ से निकलता है? जानने की जिज्ञासा किसके कारण होती है? सेरिब्रम के कारण। सेरिब्रम में उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? गाइरस। और धसे हुए भाग को गाइरस और सल्कस जितना अधिक होगा वह उतना ही क्या होगा, तेज होगा। क्या होगा? और जिसका जितना कम विकसित होगा वो क्या होगा, मंद बुद्धि होगा। कौन बुद्धि होगा? अगला चले, दूसरा भाग आता है थैलेमस। क्या आता है? अब थैलेमस 2%, पूरा दिमाग का को प्रतिशत है? 2%। ये सब पूछेगा नहीं, तो सब बताएंगे भी और नहीं भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैलेमस का काम क्या है? थैलेमस का है बाहरी ज्ञान देना। क्या देना? जैसे बाहरी ज्ञान में कौन दे रहा है? तो देखो स्वाद, जीव लचिक चख रहे हो तो ये बाहरी ज्ञान हुआ कि नहीं? तुमको गर्मी लग रहा है, ये भी बाहरी ज्ञान हुआ कि नहीं? तुमको ठंडा लग रहा है, ये सब कौन ज्ञान है? तो ये सब हमारे दिमाग को कौन भाग में सेव रहता है? थैलेमस। किसमें? तो पूछेगा शरीर के बाहरी ज्ञान, शरीर के कोई आके मारा लकाओ, दिमाग के कौन भाग गिर गए? थैलेमस गिरा। किसके पास? सबके डिपार्टमेंट बांटल है। देखता होगा स्कूल में भी डिपार्टमेंट बांटल है। ये सर जी मैथ को पढ़ाएगा, ये सर जी किसको पढ़ाएगा, फिजिक्स को, इंग्लिश को, इसका बांट दिया है कि नहीं? कारण किए ताकि कुल का एक फिक्स डिपार्टमेंट है। लेकिन सभ्य को क्या बोलते हैं? सर। सभी को क्या बोलते हैं? तो इतना सभ्य क्या है? दिमाग। इतना सभ्य क्या है? लेकिन सेरिब्रम का काम क्या? सोचना। क्या काम है? कोई चीज को सेव रखना, कोई चीज के बारे में जानने की जिज्ञासा रखना। उसी प्रकार थैलेमस का काम क्या? बाहरी ज्ञान को अर्जित करना। बाहरी कि बाहरी वातावरण में गर्मी चल रहा है कि ठंडी, कोई हमको चुट्टी काट रहा है कि मच्छर, है कि नहीं? आगे देखो, मच्छर काटना, काटे वाला संकेत कहाँ जाएगा? थैलेमस के पास। लेकिन कई मच्छर का काटना कैसा होता है, इसको याद कौन रखेगा? सेरिब्रम। दुनिया में जितना चीज याद रखेगा सबको ठिका के रख ले। जैसे तुम लोग को जैसी बिरनी काटता होगा पता चले बिरनी का लहर ऐसा है कि नहीं? तो इसको याद कौन रख ले? सेरिब्रम। लेकिन ये जो कटल का सबसे पहले गया किसके पास गया? थैलेमस का। थैलेमस बोलता है सेरिब्रम से, देखो के कटल को है, तो मिलाता है, अच्छा ये बिरनिया नियर का, करा नियर का, तो मतलब बिरनी कटल को, की कटल का। कोई दिक्कत है? जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति आ जाता है तो अखिया द्वारा किसके पास जाएगा? थैलेमस के पास। और थैलेमस फिर इससे मैच करने किसको बोलेगा? सेरिब्रम। सेरिब्रम मैच करेगा, देखो मिला ककड़ा नियन लग रहा है, अच्छा ये तो हुई है, मैं दोस्तबा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? आगे देखो नु, कोई आके हमको मारा, कोई आके हमको मारा, ये बाहरी ज्ञान है। बाहरी ज्ञान किसके पास गया? तुरंत चौक के देखेगा, उसके बाद इसका फोटो खींच के किसके पास देगा? सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम मिलाएगा, अच्छा दोस्त है तो काहल मार देंगे। अगर कोई दोसर को रहता तो हमारा एक झाप मार, तुरंत में कोई झाप, 4 झाप, तुरंत सेरिब्रम बोलता क्या सोचे की क्षमता इसी के पास है? अरे दोसर का कोई मार का 4 झाप, तो तड़ाक से कोई झाप उसको लगा देगा 4 झाप। कोई दिक्कत है? आगे आगे तो बाहरी ज्ञान जैसे स्वाद, गर्मी, ठंडी, सुगंध, दुर्गंध, तापमान, सबको कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस। कौन करता है?
आगे हाइपोथैलेमस, कौन थैलेमस? हाइपोथैलेमस आंतरिक ज्ञान, कौन ज्ञान? जैसे हमको भूख लग रहा है, कोई तो होगा बतावे वाला, तो भूख लगे वाला ककड़ा भी मैसेज जाता है, हाइपोथैलेमस भी। हमको प्यास लगता है तो ये मैसेज किसके पास जाता है? हाइपोथैलेमस। तो हमको हाइपोथैलेमस बोलता है सेरिब्रम में के हाथा कौन गिलास पानी ले ली तो की ले ली तो पानी बोल सेरिब्रम की घट रहा है, पानी घट रहा अंदर में कौल के लिखो है कि नहीं। तो सबके आउटर लेवल तो काम है सेरिब्रम के, लेकिन सब अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएगा, है कि नहीं। तो सबका हेडमास्टर कौन हो गया? सेरिब्रम। कौन हो गया? तो बताओ, भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है? आंतरिक चीज है ये भी। परेशान हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, तो ये भी आंतरिक चीज है। आगे गर्मी, सही है ना, गर्मी पड़ेगा तो एक ढेर मुनी पसीना निकाल देता है, क्या निकाल देता है? पसीना। ठंडी में देखता होगा पेशाब अधिक होता है कि नहीं। तो सब आंतरिक क्रिया, तो सबको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो बताओ सेरिब्रम का काम सोचना, जिज्ञासा, याद रखना, ये सब है कि नहीं। थैलेमस के काम बाहरी ज्ञान, कौन ज्ञान? आंतरिक ज्ञान हाइपोथैलेमस, कौन थैलेमस? बोलो अग्र भाग में कोई दिक्कत है? अग्र में 3, अग्र में कौन कौन? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस। बोलो इन तीनों में कोई दिक्कत है? एक को पैसा। अब चलते हैं मध्य वाला में, क्या चलते हैं? मध्य वाला में मुख्य रूप से 2 गो है, ये भी भारतीय ज्ञान को लगता है, लेकिन अंदर में 2 गो है। को गो है? का दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों क्या है? इंपोर्टेंट। तो बाहरी ज्ञान के 2 गो छाट के स्पेशल किसके पास दे दिया है? मध्य के पास। इसमें 2 गो कौन कौन है? देखना और सुनना। देखना और ये डिपार्टमेंट किसके पास है? मध्य के पास। हम जितना चीज देख रहे हैं सारा ज्ञान किसके पास जा रहा है? मध्य के पास। क्या हम तुम लोग को देख रहे हैं तो अगर पहचान रहे तो मध्य के वजह से पहचान रहे कि सेरिब्रम के वजह से पहचान रहे? देख के ज्ञान गया मध्य के पास, लेकिन मध्य इसको कुछ कर नहीं सकता। मिलवाएगा किससे? सेरिब्रम से। कि मिलाओ तो अगर फटुआ है, अच्छा वो है, मिलाओ तो ये हवा के है कि नहीं। मिलावटी कोची है तो मोबाइल है, मिलावटी कोची है बोर्ड है। तो ये सब कुल मिलावे का काम कौन करता है? सेरिब्रम। लेकिन देखे और सुनने, देखे और का ज्ञान कुल किसके पास जाता है? मध्य के पास। किसके पास? मध्य के पास। 2 काम मुख काम है, लेकिन दोनों है कि नहीं। तुम लोग देखता होगा कोई दुर्यस बोले तो रहता होगा, तुम नहीं हो क्या करता होगा? उसके दिन नहीं हो देखता होगा, आवाजवा सुन के बता देता वो है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं उसका आवाजवा को तुम्हारा सेरिब्रम क्या के लिए? सेट के लिए। लेकिन वो आवाजवा जब बोलाया तो गाना सुन के किसके पास दिया? मध्य के पास। फिर मध्य किसके पास देगा? सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम बोलेगा अच्छा वो आर लो, कोई बात नहीं, दिक्कत के बात नहीं। लेकिन उन्हें पिछवा से इसे खिलावे तो तुरंत मतलब समझ लेगा क्या है? कुत्ता है। क्या है? कुत्ता। तुम पीछे देखवन करेगा, आगे भागे ले शुरू है कि नहीं। और उसे पिछवा से कहला मैं साढ़ा नहीं। बताओ क्या करोगे? भागोगे कि नहीं? तो मतलब सबके दिमाग में सेट करेला काम कौन के लिए? सेरिब्रम। लेकिन आँख के देखे और सुने वाला फटुआ वाला कुल कहाँ जा रहा है? अब आते हैं किसमें? पश्चिम में। किसमें आते हैं? बोलो मध्य और अग्र में किसी को दिक्कत है? अब आते हैं पश्चिम में। किसमें? पश्च का काम क्या है? तो देखो अभी तक हम लोग क्या क्या कर लिए हैं? सब कुछ को याद कर लिए हैं, बाहरी ज्ञान ले लिए हैं, आंतरिक ज्ञान ले लिए हैं, देख लिए हैं, सुन लिए हैं, लेकिन बहुत सारे क्रिया अभी भी बचा हुआ है। जैसे अंदर में खाना पच रहा है, फलना चिलना, ये सब हो रहा है कि नहीं? अभी हो तो कोई कंट्रोल करेला रख लेगा। तो आते पश्चिम में। पश्चिम में 2 भाग। को भाग? एक को बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। याद रखना, सेरिबेलम को बोलते हैं छोटा दिमाग। कौन दिमाग? छोटा दिमाग। तुम लोग सुना होगा पिछुआ में दिमाग है, लघु दिमाग, छोटका दिमाग है कि नहीं। तो पिछुआ में है रे नामो क्या? पश्च मस्तिष्क, यानी पिछुआ में। कहा? पिछुआ में। अब पिछुआ के पश्च मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? सेरिबेलम। क्या कहते हैं? इसी को बोलता है अनुमस्तिष्क। अनु मतलब छोटा, अनु मतलब और मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क किसको बोलते हैं? सेरिबेलम को। लघु मस्तिष्क भी किसको बोलते हैं? सेरिबेलम को। इसका काम क्या? इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जितना शरीर में मांसपेशी, 80% तो मांसपेशी है, सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिबेलम। कौन कर रहा है? अब तुम ही सोचो, हम बोल रहे हैं तो किसके वजह से? मांसपेशी की वजह से। को कैसे? जी क्या है? मान से। तो जी को कैसे टपटपाना है? ये किसका हाथ में गेल है? सेरिबेलम है कि नहीं। हम हाथ पूरा क्या है? मांस है कि नहीं। अब हाथ ऐसे ऐसे चलेगा तो पूरा कंट्रोल किसके हाथ में गेले? हम खड़ा हैं तो पैर भी मांस के बना ले। तो ये जो कंट्रोल कैले, ये भी पूरा कंट्रोल किसके पास गेले? सेरिबेलम के पास। एक के डिपार्टमेंट पूरा मांस को कंट्रोल रखना। किसको?
अभी ये पूरा मानसिक से तुम्हारा शरीर का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा कि नहीं। सोचो अगर हल्का सा दिमाग में सेरिबेलम हल्का सा 19-20 कर दे तो तुम्हारा मुंह क्या होने लगेगा, अटपटाने लगेगा, तो जो मन सो बोलने लगोगे कि नहीं। आए हल्का सा सेरिबेलम का कंट्रोल हटेगा तो गोड़ा वाला मांस काम करेगा सही से, तो लस फंसाने लगोगे, क्या होने लगोगे, लस फंसाने। जानता सबसे ज़्यादा सेरिबेलम कब नुकसान में जाता है, शराब पीले काम, कौची पीले काम में, जैसे तुम शराब पीते हो ना सेरिबेलम का कलेक्शन में टूट जाता है, क्या होता है, कलेक्शन है। अब सोचो सेरिबेलम का कलेक्शन टूटेगा तो अलर बलर बकता है कि नहीं। देखता हो पीएल का दम हमें बड़ा कह रहा है, करता है कि नहीं, कि मतलब जे मन से बोल रहा है, मतलब उसका किससे कंट्रोल टूटल है, सेरिबेलम। हमको क्या बोलना है कौन डिसाइड करता है, सेरिबेलम। उसका शरीर ऐसे से होते रहता होगा, लटर पटर होते रहता है कि नहीं। पिलका के यही सब डायलॉग है कि नहीं। तो ये सब जो ऐसा लटर पटर हो रहा है मतलब उसका मांस कंट्रोल में नहीं है, तो मांस कंट्रोल में नहीं मतलब कौन डैमेज चल गया है, सेरी बरम नहीं, सेरी बेलम बेलन नहीं, बेलम। ये सब तो रोटी बेल बेल के बेलन हरे जा मारती है। आगे देखो तो सेरी बेलन को अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं, छोटा मस्तिष्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अच्छा इसके जानते क्या है, ये सबसे पिछुआ में रहता है, क्या भी रहता है। एजा पे कोई हड्डियों नहीं है, एजा पे कोई हड्डी भी, इसलिए एजा पे हल्का सा भी कोई मारता होगा तो ठन आ जाता होगा मियाजबा। कभी मारा एजा पर जब लग जाएगा तो ठन आ देगा मियाजबा, क्या हो जाएगा, तुमको मारने बोले बकरे के साथ मारू के गिर जाना, वहाँ पर हो जाएगा क्या, केस हो जाएगा, गलत बात। देखो क्या वही तो बोला जब हड्डियाँ नहीं है, जब हड्डियाँ गायब है कुछ है, जितना इस सबसे नसा निकलेगा, अभी आगे पढ़ाएंगे, एगो नस निकलेगा, कुल किससे निकलेगा, उसी गढ़वा से, किससे। आगे देखो सुनो देखो सेरिबेलम, क्या सेरिबेलम के अंदर क्या था, पूरा मांसपेशी। अभी हम ताली भी अगर बजाएं किसके वजह से, कौन आदेश दिया कि ताली बजाओ तो कोई नहीं देखता हो, क्या कि ये भी मांस के कंट्रोल में आ रहा है। तो मांस के एक कंट्रोल एक बहुत कंट्रोल, अंदर में हमारा दिल जो धड़क रहा है वो भी क्या चीज़ का है, पूरा मांसे के। तो तुम लोग जब अधिक मात्रा में शराब पी लेते हो तो तुम्हारा दिल का धड़कन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्या हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल। इसीलिए कई कारण बस पिलका दम या क्या किसके स्वर्ग पधार लेता है, कौन पधार लेता है, स्वर्ग। तो इसलिए आदत रखना कि ज़्यादा शराब उराब पीना अच्छी बात नहीं है, शराब उराब से दूर रहो, इस सबसे कुछ नहीं होता है शराब उराब से। लड़की भी अब कुल पीने लगा, लड़कों का भी, ठीक है, नहीं पीते हो बहुत बढ़िया, नहीं पीते हो बहुत बढ़िया बात है। अरे यह बढ़िया बात हमेशा चलते रहना चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। आगे देखो तो बताओ बोलने का कंट्रोल कौन कर रहा है, सेरिबेलम। कौन कर रहा है, चलने का, शरीर के कंट्रोल का, शरीर का मतलब शरीर को बैलेंस कौन बना के रखा है, दिल के धड़कन को कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलम। आज शराबी में कौन कंट्रोल बाहर हो जाता है, सेरिबेलम। जहाँ सेरिबेलम का टूटेगा कंट्रोल, पूरा मांसपेशी क्या होने लगेगा, लटपटाने। सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किस पर, सेरिबेलम पर। ऐसा नहीं कि इस सब पर नहीं पड़ता, इहो सब पर पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पर पड़ता है, सेरी। उसके बाद पड़ता है सेरिब्रम पर। उसको कुछ आदे नहीं रहेगा, दारू पी लेगा कुछ पता रहता है उसको, क्या उसका मेमोरी क्या हो ले, खत्म, मेमोरी खत्म। फिर दारू का नशा टूटेगा तो सब याद आएगा, अच्छा है कि नहीं। अब पिलकम पता चल रहा है कौन चाचा है, नहीं, सब आएगा क्वेश्चन बता तो चुप रहा एकदम, है कि नहीं। आगे देखो अगला आता है इसका दूसरा भाग, पश्च मस्तिष्क में दो भाग, को भाग, एक सेरिबेलम। सेरिबेलम के बारे में जान गए, इसका काम मुख्य रूप से क्या, मांसपेशियों का कंट्रोल रखा। अब मांसपेशी समझ में आ जाएगा ने, आए कोई दिक्कत है। अगला आता है मेंडुला अवलंगाटा, मेंडुला इसी को बोलते हैं मेरु रज्जु, क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु, मेंडुला अवलंगाटा या मेरु रज्जु। इसको बोलते हैं द्वितीयक दिमाग। को दिमाग, पहला दिमाग इतना कुल है, पहला दिमाग इतना, द्वितीयक दिमाग मेंडुला अवलंगाटा, मेंडुला। इसका शुरुआत कहाँ से होता है, तो खोपड़िया के पिछुआ से, खोपड़िया के यहाँ से लेके धैले देखता है पिछुआ में रीढ़ के हड्डी है, रीढ़ की हड्डी मतलब जो एकदम हड्डिया पिछुआ में पूरा रे आए, इतना लंबा नियन हड्डी होगा कि नहीं, पूरा हड्डिया में इला दिमाग गेले, पूरा हड्डिया में दिमाग गेले। कोई दिक्कत है, दिमाग है क्या, एक प्रकार का नस, एक प्रकार का क्या है, तो मेरु रज्जु भी एक प्रकार का क्या होगा, नस। तो ये दिमाग का विस्तार कहाँ से कहाँ रहता है, यहाँ से लेके यहाँ ले, यहाँ से लेके यहाँ ले। कोई दिक्कत है, मेरु रज्जु का विस्तार कहाँ से कहाँ रहता है, यहाँ से लेके यहाँ। इसको बोलते हैं द्वितीयक दिमाग। कौन दिमाग, पहला दिमाग ई वाला जो कि यहाँ पर फिक्स है, और द्वितीयक दिमाग कहाँ से कहाँ ले, यहाँ से लेके यहाँ ले। अरे
दिमाग मतलब कुछ समझ रहे हो, खाली नस है, क्या है नस। तो यहाँ पर देखो मेंडुला अवलंगाटा या फिर मेरू रज्जु, ये क्या होता है, बेलनाकार होता है। कैसा होता है, मस्तिष्क के लेके कहाँ तक, रीढ़ के अंत तक। रीढ़ किसको बोलते हैं, पिछुएला हड्डिया को। पिछुएला ऐसे कलर नहीं लग रहा, पिछिया वाला हड्डिया को लपन दाब के देखो ने, कोई दिक्कत है। तो इसका शुरू कहाँ से होता है, मस्तिष्क से लेकर रीढ़ के अंत तक। आगे देखो न, इसको सुरक्षा देने का कार्य कोई करेगा। जैसे इसका सुरक्षा दे रहा था कपड़ा, इसका सुरक्षा देता है कौन, मेरू रज्जु। कौन देता है, रीढ़ का हड्डी। कौन देता है, बताए, मेरू रज्जु का सुरक्षा कौन देता है, रीढ़ का हड्डी। रीढ़ का हड्डी में पैक रहता है, किसमें पैक रहता है, देखो रीढ़ का हड्डी लंबा नियन है, इसी के अंदर में क्या गेल है, मेरू रज्जु। क्या गेल है, अब बोलेगा मेरू रज्जु का क्या काम है। तो जितना अनैच्छिक क्रिया होती है, क्या होती है, अनैच्छिक मतलब जो हमारे इच्छा से ना हो, जो हमारे जैसे न हम लोग खाना खाते हैं, कभी बोलते हैं खाना आप पचाओ, फिर पचवेल बंद कर, ये हमारे इच्छा से हो रहा है। खाना गया अपने आप क्या होना शुरू हो जाता है, पचेल। ऑक्सीजन लिए क्या, आप बोलते हैं रुक जा 2 मिनट सांस नहीं लेना है, नू गलत बात। ऑक्सीजन लिए, क्या किए, क्या कहते, 2 मिनट बाद सांस लियो। जैसे अंदर जाता है अपने आप अंदर क्रिया होते रहता है। क्या ये हमारे इच्छा से हो रही है कि खुद में खुद हो रही है, क्या हो रही है, जो खुद में खुद हो उसे बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। कौन क्रिया, तो पूरा अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है, कौन, मेंडुला अवलंगाटा। मेंडुला, इसी का दूसरा नाम मेरू रज्जु। मेरू रज्जु का सुरक्षा कौन देता है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की अनैच्छिक क्रिया में कौन आ जाएगा, श्वसन। क्या आ जाएगा, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन होता है कि नहीं। ये सब अंदर में जितना हो रहा, दिल का धड़कना, ये सब कौन कंट्रोल करेगा, मेरू रज्जु। यकृत का रस बनाना, ये सब है कि नहीं। पित्ताशय का अपना रस बनाना, कुल कौन कंट्रोल कर रहा है अंदर में, मेरू रज्जु। क्योंकि ये दिमागवा है कजा परी, एजिप्रीन है, कुल एजिप्रीन मशीन है। तो मशीनमा के नजदीक में दिमागवा रहेगा तब नहीं कुल बढ़िया से काम करेगा, कोई दिक्कत है। आगे देखो दूसर का काम इसका बड़ा इंपोर्ट है। जब ब्रेन रहता है बिजी, क्या रहता है, बिजी समझते हो, व्यस्त। क्या रहता है, किसी के ख्यालों में कुछ सोचना, कुछ काम मतलब कुछ कर रहे हो, चल गया सोच में गया कि नहीं। अब पूरा शरीर का कंट्रोल किसका बन जाएगा, मेरू रज्जु के। कहे कि शरीर में 2 दिमाग, को दिमाग, एगो ई एगो ई। तो ई कहाँ गया है, कहीं सोच रहा है, क्या कर रहा है, कुछ ख्याल में है। क्या में है, ख्याल में। तब क्या तब क्या बनता है कि पूरा शरीर का कंट्रोल कौन ले, मेरू। क्या बताओ, मेरू रज्जु को शरीर कंट्रोल करने की कोई आइडिया रहती है, कोई आइडिया नहीं रहता। कोई आइडिया रहेगा, जैसे सोचो हम यहाँ से चल जाएं, अभी हम हैं तो तुम लोग को आसान से कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं। तुम लोग अब हम यहाँ से बाहर जाएं, किसी एक को खड़ा करके, मोनिटर के रूप में जिससे बोलते हैं, मोनिटर खड़ा करके कहा देख जे रखो रखो, तो ये पूरा एक्टिव रहेगा कि जैसे तैसे रहेगा। तो ये जो मेरू रज्जु ये रहता है, जैसे इसको पूरा शरीर कंट्रोल में मिलता है, सबको बोलता है ए दिल खड़ा हो जाओ, ए रोम, सबको तुम एक्टिव कर देता है। क्या कर देता है, एक्टिव। इतना एक्टिव रहता है, कोई पिछवा से आके हल्का से नहीं बोलेगा है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, पूरा में चौक जाते। क्या हो जाते हैं, जैसे हाई बोलेगा नहीं तो मेरू रज्जु लगता है हमला। क्या हो गया, हमला। तो कुल को करता है एक्टिव, दिमाग बोलता है क्यों बकलवा, तो कौन बोला हल्ला कर को। उसी प्रकार यहाँ तो समझो, एक लड़का के यहाँ ला दी, एक लड़का के यहाँ, एक को हल्ला करेगा, चुप रहा नहीं तो भैया बोल दो, कहता है कि नहीं। और हम आते हैं तो तुम लोग तो कतनो हल्ला करते, सबको कंट्रोल के लिए रहते कि नहीं। तो पूरा शरीर को कंट्रोल मुख्य रूप से कौन करता है, दिमाग। लेकिन जब दिमाग रहता है बिजी, क्या रहता है, तब उस समय शरीर को कंट्रोल कौन करता है। तो देखता होगा हम लोग कहीं सोचते रहते, कोई हल्को से ना कैसे ठोकियो देता, डर जाते कि नहीं। क्या पूरा शरीर क्या होले, एक्टिव होले। क्या होले, कोई छुएगा नहीं, कान तर कोई आके बोलेगा नहीं, आँख तर कोई आएगा नहीं, है कि नहीं। उसका खेत ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं, सही कि झूठे, ऐसा किया होगा कि नहीं। तीसरा का काम है इसका प्रतिवर्ती क्रिया को। कौन क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया वैसे बोलते हैं जो खुद में खुद होते रहता है। खुद में जैसे पलक झपकाना, क्या होना, खुद में खुद होते रहता है, इसको कुछ करने की जरूरत पड़ता है। दूसरा का आता है चिहुक जाना, क्या हो जाना, चले चिहक जाना, क्यों जाना, चिहक जाना। फिर एक चिहक जाता है कि नहीं। आगे अगला आता छींकना, कखने छींका जाएगा इसका कोई गारंटी है। अभी कहते लाओ तो छींक को ला पाओगे नहीं। तो जो प्रतिवर्ती क्रिया उसको बोलते हैं
जो शरीर में होना तो जरूरी, होना तो, लेकिन कखने होगा कोई पता नहीं है। आगे उल्टी कर देना, की कर देना, क्या उल्टी करना तुम्हारे हाथ में, उलट के दिखाओ जरी, नहीं उल्टाएगा, नहीं उल्टाएगा। तो देखो इसका 3 काम को काम, इसका मेरुरज्जु का को काम, पहला काम पलक के झपकाना, पहला काम था अनैच्छिक क्रियाओं को करवाना, अनैच्छिक क्रियाओं को, अनैच्छिक बोले जो शरीर के अंदर हो रहा है, शरीर के अंदर। दूसरा का जब ब्रेन बिजी हो जाएगा, ब्रेन तो उस समय इसको क्या कर रखना, शरीर को कंट्रोल करके रखना, उस समय पूरा एक्टिव रहेगा कि जरी मनी देखता होगा पूरा डर जाता है कि नहीं। तीसरा का प्रत्यावर्ती क्रिया, प्रत्यावर्ती क्रिया किसको बोले, जो कि मतलब वो क्रिया कब होगा पते नहीं चलेगा। ऐसे तो कहता है 1 मिनट में 16 बार पलक झपकता है, को बार 16 बार पता नहीं चलेगा। अब तुम ऐसा कर ले रहेगा, हम फाड़ ले रहा है, तो का मतलब हुआ समानता, मतलब मनुष्य में अपने अपने झपकता रहता है कि नहीं, 20 बार। आगे नो देखो ख्याल करो, दिक्कत करो, दिक्कत आप समझ लेते हैं जरी मस्तिष्क का कार्य, किसका समझ लेते हैं, देर पढ़ा दिए कि कितना हो गया टाइम, 41 बचा, 3-4 मिनट में मस्तिष्क का कार्य खत्म हो जाएगा। ये हाल तुम लोग के समझ में आया, आ जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। नहीं आएगा हो ही नहीं सकता, इतना बढ़िया पता है कि है ये हो ही नहीं करेगा, नहीं आया होगा। तबे नहीं आया होगा जब तुम लोग क्या किया होगा, हेडफोन टूच दिया होगा, कान में लगा दिया होगा, अब मेरा वीडियो चल रहा होगा, दिमाग को कहीं और ले चल गया होगा। पूरा कंट्रोल किसके अंदर में, मेरुरज्जु के अंदर में। तो फिर मतलब बनेगा दिमाग को यहाँ रखो, दिमाग को यहाँ रखो, आगे देखो। अब आते हैं दिमाग का कार्य, किसका कार्य, दिमाग का कार्य। तो पहला काम है आवेगों को ग्रहण करना, क्या करना, आवेग समझाए थे ने, शरीर के हर एक कोशिका आवेग भेज रही कि नहीं। हमरा भी मच्छर काट रहा हो, मुँह बोलेगा हम बोल रहा लियो, सब आवेग अपन भेज रहा है कि नहीं। कोई बोलेगा हमको गर्मी लग रहा है, पैर कहेगा हमको दर्द दे रहा है कि नहीं। सब क्या कर रहा है, आवेग भेज रहा है। आवेग मतलब मैसेज, क्या भेज रहा है, सब अपन फोन लगा के क्या भेज रहा है, मैसेज। तो पहला जितना मैसेज आएगा सबको क्या करेगा, ग्रहण। और सब मैसेज को क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, क्या करेगा, समझते हो मैसेज के रिप्लाई। उन्हें आता है हाय, तेने से आता है हेलो, जाता है कि नहीं। तो फिर कहता तो और 2 रुपया गेलो, 2 रुपया गेलो। ये आए नहीं, जब छोटा मोबाइल होता था तो उन्हें जाता था हाय, इन्हें जाता था हेलो, अरे एक मैसेज के 1 रुपया था, 2 रुपया गेलो। अब व्हाट्सअप आ गया तो ये सब खत्म, को दिक्कत आगे। तो पहले आवेग को ग्रहण किया, क्या किया, अब जितना आवेग इसके पास आया, जैसे हमारा मान लो त्वचा बोला कि यहाँ पर मच्छर काट रहा है, क्या कर रहा है, तो इसको पर प्रतिक्रिया देगा, या तो ये बोलेगा मच्छर को उड़ा दे, या फिर बोलेगा मच्छर को मार दे। तो यानी हर एक आवेग पर अनुक्रिया करना, क्या करना, तो पहला काम आवेग को ग्रहण करना, आवेग को। दूसरा काम में जितना आवेग आया सब पर क्या करना, अनुक्रिया करना। जैसे कहेगा पैर दर्द कर रहा है तो कहेगा बैठ जाओ, कहेगा कि नहीं। दिमाग के अंदर बोलेगा दर्द दे रहा है तो कहेगा थोड़ा शांत ले ले, यानी सो जाओ। सबको इन दे रहा है, तो जितना आवेग आया सबको पहले क्या किया, ग्रहण करके उस पर क्या किया, अनुक्रिया दिया, क्या दिया। तीसरा का अब एक साइड एक आती मैसेज आता होगा, मोबाइल में एक ही मैसेज आता है, कि मतलब नाना जी मैसेज किया तो उस समय फूफा जी नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। तो हो सकता है कि एक के समय 20 मैसेज कर दे, तो सभी मैसेजों को क्या करना, संबंध स्थापित करना, क्या करना है कि नहीं। मतलब कि इन्हें मच्छर काट रहा है, इन्हें नोचनी लग रहा है, दोनों एक के साथ भेज सकता है कि नहीं। तो दोनों क्या कहा कि कहेगा पहले मच्छर मार का है कि ज़्यादा चुस लो तो, और अगर क्या कर नोच, यानी सबको क्या करना, संबंध स्थापित करना, क्या करना। तो विभिन्न आवेगों को संबंधन करना, विभिन्न आवेगों को। चौथा सूचनाओं को भंडार करना, सूचनाओं को, जैसे सूचनाओं को भंडार का मतलब क्या हो गया, मच्छर काटा, मच्छर के काटे के कुछ आधार होगा कि नहीं, तो इसमें जैसा कटल का दर्द आया ना उसको सेव कर लिया, क्या कर लिया, काहे ले, ताकि अगला बार काम देगा, अगला बार। जैसे कपड़वा को मान लो हम पेनहर मोचनी देने लगा है कि नहीं, तो कपड़ में कोई सेव कर लेगा कि कपड़वा जहरे तू पहने जाओगे ने तादिया दिला देगा, एकरे से नोचनिया दल को एकरे से। तो अच्छा बताओ तुमको आज कहाँ से आ गया कि इसमें नोचनी है, तो कहीं ना कहीं दिमागवा की के लिए सेव केला। तो सूचनाओं को क्या करना, भंडारण करना, यानी सेव करना, क्या करना। यही से कुछ क्वेश्चन पूछता है कि ज्ञान का भंडार किसे कहते हैं, दिमाग को, किसको कहते हैं, चेतना का भंडार किसे कहते हैं,
अरे चेतना और ज्ञान एक ही चीज होता है, चेतना और ज्ञान एक है। तो चेतना का भी भंडार किसे बोलेंगे? दिमाग को। बोलो आया नुनू? आए। जैसे अभी मानो एक पंखा कम चालू करे, कस कस के आवाज़ करे लगे, है कि नहीं? और जिसका कारण मेरा वीडियो खराब हो जाए, क्या हो जाए? तो यहाँ से कहीं ना कहीं अगला बार जब हम वीडियो एडिट करते रहेंगे तो दिमाग सेव करेगा कि पंखवा चालू करो ही तो वीडियो क्यों हो जाओ खराब। तो जैसे जैसे वीडियो बनावे लाएंगे तब दिया दिलाएगा कुछ ही पंखवा। जहाँ याद दिलावे ले मतलब मिस कर जाता है तो उसी का हम लोग कहते हैं भूल गलियो। क्यों गलियो? भूल गलियो मतलब अंदर में हल्लो लेकिन निकाल नहीं पहलियो। कोई दिक्कत है? तो दिमाग के पूरा क्रिया विधि समझे हो? दिमाग में कक्कर अंदर में की है कुल भुला गया होगा नहीं आधे ना? पक्का पक्की। अब इसमें दिमाग में जानते तुम लोग के ज़्यादा क्या पूछेगा? जरी मनी शेरी ब्रह्म के पूछ लेगा, जरी शेरी बेलम के बारे में पूछता है और मेरू रज्जू के बारे में पूछता है। किसके बारे में? लेकिन मेरा पर्सनल राय मानो तो अपने शरीर के वो हर एक पार्ट को याद रखो जो कि तुम्हारे अंदर में है कि नहीं। दिमाग में बहुत उपयोगी है तो ये कम से कम याद रखेगा नहीं। कभी डॉक्टर गया बोलेगा तुम्हारा थैलेमस खराब हो गया तो ये तो समझ में आवे थैलेमस है कहाँ, है कि नहीं? तो थैलेमस के कारण क्या है कि बाहरी ज्ञान को लेना। जहाँ थैलेमस खराब तो तुमका गर्मियाँ नहीं लगेगा, ठंड भी नहीं लगेगा, टेंशन मुक्त। ये भी गड़बड़ चीज़ है कि नहीं? अगर गड़बड़ चीज़ को कैसे तुमको गर्मी लगना बंद हो जाएगा और तुम आग में कूद जाओगे। आखिर आग में कूदने से हम बचते किसके वजह से? गर्मी के वजह से। किसके वजह से? अब तुमको गर्मी लगने आग में कूद जाओगे, सब चीज़ जड़ जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा, मर जाएगा। ठंडी में ठंडी 4 डिग्री के लिए लगेगा, तुमको ठंड नहीं कहता हमें ठंडे नहीं लगो, यानी उसका की गड़बड़ है थैलेमस, यानी ठंडी लग जाएगा टिटूर के मर जाओगे। गड़बड़ है कि नहीं? तो हर एक चीज़ का सही होना बहुत ही जरूरी है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में क्या पढ़ेंगे? अगला वीडियो में क्या पढ़ेंगे? अब पता नहीं क्या पढ़ेंगे, है कि नहीं? अगला वीडियो पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ेंगे? स्टार्ट के लिए तंत्रिका तंत्र, है कि नहीं? स्टार्ट तंत्रिका तंत्र। अब आगे पढ़ेंगे। देखो ब्रेन से निकलती है 6 जोड़ी नसें। को जोड़ी नसें? उसी प्रकार मेरुरज्जु से भी निकलती है 12 जोड़ी नसें। को जोड़ी नसें? 31 जोड़ी नसें। को जोड़ी? तो उसके बारे में कल बात करेंगे। कब करेंगे? आज मोटा मोटी तुम लोग ब्रेन के। तुम लोग को अगर चाहिए नोट्स जाना टेलीग्राम पर। कहाँ जाना? सर्च करना अभिषेक भैया पर नहीं देगा, जीनियस राइजेज। क्या सर्च करना? वहाँ पे आएगा GR का लोगो, उस पर टिपना। हर एक चैप्टर का नोट्स दे दिए, हर एक चैप्टर का नोट्स दे दिए। जिसका नहीं देंगे कुछ दिन में अपलोड कर देंगे, टेंशन नहीं लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बोलो रे, तब तक के लिए जय हिंद। कोई दिक्कत है?